नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। तो आज की रीडिंग जो है वो एक व्यूअर्स के रिक्वेस्ट से है, जहाँ पर हम देखेंगे आपके चक्रास के बारे में, आपके कौन से चक्रास बैलेंस्ड है या बैलेंस नहीं है। तो ये कार्ड्स हमें क्या दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर 3 पायल्स है। यह है पहला पायल येलो फ्लावर, दूसरा पायल पिंक फ्लावर और तीसरा पायल ब्लू फ्लावर। तो जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। हम शुरू करेंगे ये येलो फ्लावर से। नमस्ते, जिन्होंने भी ये पहला पायल येलो फ्लावर चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि आपके कौन से चक्रास बैलेंस्ड है, कौन से बैलेंस नहीं है और क्या मैसेज आता है आपके चक्रास के बारे में। ठीक है, तो कार्ड्स को पहले शफल करते हैं। आज कार्ड्स को हम रिवर्स तरीके से भी पढ़ेंगे। ओके, 5, 6, 7, ठीक है। और दूसरे डेक से भी कार्ड्स निकालते हैं। ओके, राइट। तो पहला है ये प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। अब आपको दिख रहा है। फिर है द फूल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ कप्स। फिर है परसिवियरेंस, सर्विस और ग्रैटिट्यूड। ओके, पायल 1। तो पहले तो इसमें क्या दिख रहा है कि आपके कौन से चक्रा बैलेंस्ड है, कौन सा बैलेंस नहीं है। तो जैसे आपको पता है हमारा 7 चक्रास है। पहला है वो रेड चक्रा, दूसरा है ऑरेंज, तीसरा है येलो, चौथा है ग्रीन, पांचवा है ब्लू, 6th है इंडिगो, ठीक है, या पर्पल, यस इंडिगो बोलेंगे, और 7th को बोलेंगे वायलेट। ठीक है, तो इसमें ऐसा दिख रहा है कि आपका पहला चक्रा जो है आपका बेस चक्रा, ठीक है, वो बैलेंस नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आपका मुझे ये देखकर लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग का जो फाउंडेशन है, जो आपके परिवार वाले हैं, उनके साथ शायद आपका रिश्ता इतना अच्छा ना हो फ़िलहाल। ठीक है, और शायद आप में से जो शायद आपको आज़ादी नहीं मिलती होगी, आपको वैसा लग रहा होगा कि आपको जो चीज़ करनी है दिल से करनी है, ऐसा लग रहा है कि वो आप नहीं कर पा रहे हैं। और शायद आपको लगता है कि आपके फैमिली वाले, आपके परिवार वाले, सोसाइटी, ठीक है, वो क्या बोलेंगे या वो क्या कहेंगे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ रुकावट है आपकी ज़िंदगी में और फ़िलहाल ये सब चीज़ों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप दूसरों की वजह से ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका पहला चक्रा जो है वो बैलेंस नहीं है। अब दूसरा चक्रा जो आपका बैलेंस नहीं है वो है आपका ये ब्लू चक्रा, जो है थ्रोट चक्रा। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आप खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं एक्चुअली कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन पहली बात तो ये है कि अपनी फैमिली की वजह से, जैसा मैंने कहा, दूसरों की वजह से आप दूसरों को दोष दे रहे हैं कि उनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि आप जो चीज़ें बोलना चाहते हैं आप वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, आप रुकते हैं ये सोचकर कि क्या फ़ायदा बोलने का, जब सामने वाला सुनने को राज़ी नहीं है, या क्या फ़ायदा बोलने का जब इससे मेरा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आप अपने आप को बताते हैं और उसकी वजह से जो एक्चुअली आपके मन में है फ़िलहाल, आप वो खुलकर बयान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है जो फ़िलहाल आपका ब्लॉकेज काफ़ी चल रहा है। अब दूसरा क्या है, वो है आपका हार्ट चक्रा, ठीक है, ग्रीन वाला। तो ये एक बैलेंस्ड है और एक बैलेंस नहीं है, मतलब ये इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। ठीक है, आपका दिल जो है
वो आपका हार्ट चक्रा जो है ठीक है। यस, तो पहले तो वो बैलेंस तब रहता है जब आप आराम करते हैं। मुझे लगता है जब आप शांत रहते हैं, आप थोड़ी शांति में जाते हैं, तब आपको अंदर से अपने मन में थोड़ा सुकून जैसा लगता है, ठीक है? जब आप शांति से बैठते हैं, जब आप सोते वक्त जब आप वापस उठ जाते हैं या जब आप मेडिटेट करते हैं, तब आपको लगता है कि आपका मन जो है थोड़ा-सा शांत हो गया है। लेकिन कभी-कभी ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर से बहुत गुस्सा आता होगा। ये कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद आपको प्यार में कोई धोखा मिला होगा, ठीक है? जो आप बोलना चाहते हो उनको, वो इंसान को, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। ये मुझे वापस बोलने में ऐसा लग रहा है कि आप अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने दबा कर रखा हुआ है, ठीक है? आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आप वो आगे ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं एक्चुअली कि आपके मन में क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप सब सब इमोशंस जो है वो एकदम यू नो दबा कर रखा हुआ है आपने, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान की तरफ स्पेशली आप शायद काफ़ी गुस्सा है या उनको बहुत बहुत सुनाना चाहते हैं, लेकिन शायद दूसरों की वजह से आप चुप हैं या आप इसलिए शांत हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो जो भी है, लेकिन फिर भी आप किसी को भी बता नहीं रहे हैं कि एक्चुअली आपके मन में क्या चल रहा है। तो ये मुझे काफ़ी अंदर से दबाव वाली फीलिंग्स आ रही है। अब आपके कौन से चक्रास बैलेंस्ड है, ठीक है? ये मुझे लग रहा है आपका जो 1 मिनट। यस, आपका जो ये सेकंड चक्रा है, ठीक है? अम, और थर्ड चक्रा, तो आपका सेकंड और थर्ड चक्रा वो थोड़ा बैलेंस दिख रहा है मुझे, ठीक है? सेकंड में ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर की आवाज़, ओके, जो हमारा इंट्यूशन रहता है, जो हमारे गट इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं, ठीक है? वो आपका काफ़ी सही है। तो मुझे लग रहा है कि जब आप लोगों को पहचानने लगते हैं, तो जब आपको अंदर से वो आवाज़ आती है, वो ज़्यादातर सही होता है, ठीक है? और मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका शायद कोई सोलमेट रिलेशनशिप होगा और पता नहीं आपका सिचुएशन अभी जैसा भी हो, लेकिन आपको अंदर से पता है कि नहीं, जो भी है ये सिचुएशन मेरे लिए सही है, वो इंसान सही है। सिचुएशन गलत हो सकता है लेकिन इंसान सही है। शायद आप किसी से प्यार में है जो आपके साथ फ़िलहाल ना हो, कुछ भी हो सकता है। या आप सिर्फ प्यार का ही नहीं, जो भी लोग हैं आपके आसपास, आपको पहले से पता रहता है कि वो आपके लिए सही है या सही नहीं है, ओके? पर यस, वैसा लग रहा है मुझे आप लोगों के लिए। ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग के लिए जो आप जिससे प्यार करते हैं वो आपके साथ नहीं है, आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। आप बार-बार उनके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? वो हर वक़्त आपके माइंड में है। तो यस, काफ़ी चल रहा है आपके दिमाग में उस इंसान को लेकर। अब आप ज़िम्मेदारी बहुत ले रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन बहुत ज़िम्मेदारी लेना ज़्यादातर बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके लिए वो एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी की वजह से आप इतना ज़्यादा सोच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब आप बैठने लगते हैं सोचने के लिए, तो आपके दिमाग में अलग-अलग ख़्यालात आते हैं, अलग-अलग चीज़ों के बारे में, और आपका टेंशन जो है वो और बढ़ जाता है। तो इसलिए आपके लिए जो ज़्यादा ज़िम्मेदारी अभी चल रही है वो एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, ठीक है? और आप अपने अंदर की आवाज़ को ज़्यादा सुन रहे हैं, अम, या ये फ़िज़ूल बातों से ज़्यादा। तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ओके? और पैसों के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्पेशली मुझे लड़कियों के लिए आ रहा है कि अगर आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में हैं जो सर्विस में है, जो लोगों की मदद करता है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यस, मुझे ये लड़कियों के लिए ज़्यादा लग रहा है, ठीक है? तो किसी की मदद करना, हॉस्पिटैलिटी, टीचिंग, जो भी है, जहाँ पर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं या लोगों की मन की आवाज़ को ज़्यादा सुन रहे हैं, काउंसलिंग, साइकोलॉजी, जो भी, मुझे लग रहा है कि उसमें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आगे जाकर, ठीक है? तो वापस बोलूँगी, आपका पहला चक्रा, पांचवा चक्रा वो बैलेंस नहीं है। चौथा चक्रा थोड़ा-सा ठीक है,
ठीक है, तो कभी कभी बैलेंस है, कभी बैलेंस नहीं है। और आपका सेकंड चक्रा और तीसरा चक्रा वो बहुत बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर एक चक्रा है वो जो नहीं दिख रहा है, वो है छठा और सातवां, ठीक है, 6 और 7 चक्रा वो नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि शायद आप ज़्यादा उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, या आप ये दुनियादारी चीज़ों में इतने बिजी है कि आपको एक्चुअली जो ऊपर वाले मैसेजेस दे रहे हैं वो आप तक फ़िलहाल अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, आगे जाकर शायद वो पहुंचेगा, लेकिन फ़िलहाल वो मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, अब ये मैसेजेस है आपके लिए कि कैसे आपकी ज़िंदगी और अच्छी जा सकती है, आप कैसे और अपने ये बाकी चक्रा जो बैलेंस नहीं है उन्हें बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला मुझे लग रहा है सर्विस। ठीक है, अगर आप लोगों की और सेवा करेंगे, और मतलब दिल से, ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी की वजह से, अगर आप दिल से लोगों की सेवा करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो हार्ट चक्रा है जो बैलेंस नहीं था वो भी आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, लोगों की मदद करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसों की वजह से, कभी कभी ऐसे ही लोगों की मदद करना, यहाँ पर दिल का काफ़ी दिख रहा है मुझे। तो लोग आपसे काफ़ी खुश होने वाले हैं, आपको काफ़ी ये प्रोसेस में बहुत सारे अच्छे दोस्त मिलेंगे आपके रास्ते पर, या लोग दिल से आपके लिए दुआ मांगेंगे और वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है एक्चुअली कि अगर आप ये जो मदद जो है घर से शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उससे आपका घर का माहौल भी थोड़ा अच्छा हो सकता है। तो अगर आप फ़िलहाल काम जो कर रहे हैं सिर्फ बाहर कर रहे हैं, घर की तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको और अपने घर की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनकी मदद कीजिए, तो आपका रिश्ता जो है एक दूसरे के साथ वो और मज़बूत हो सकता है। और ऐसा लग रहा है कि आपके मन में जो भी इच्छा है वो आप हिम्मत मत हारिए। ठीक है, आपका जो भी सपना जो है वो टूटा हुआ नहीं है, वो फ़िलहाल सिर्फ होल्ड पर है। ठीक है, ये आपके लिए एक मैसेज आया है कि आप ये मत सोचिए कि आपका सपना टूट गया है, मुझे वैसा नहीं दिख रहा है। तो जो भी आपका सपना था, आप जिसकी तरफ भी जा रहे थे, आप बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। और ऐसा प्लीज़ मत सोचिए कि आपका सपना टूट गया है, मुझे वैसा नहीं लग रहा है आपके लिए। ठीक है, तो बस थोड़ी सी अलग चीज़ वो काफ़ी आपकी मदद कर सकता है आगे जाकर। और ऑफ कोर्स चक्रा मेडिटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, अपने सारे चक्रास को बैलेंस करने के लिए, वो आप यूट्यूब ऑनलाइन पे भी आपको मिल सकता है। ठीक है पावन, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये थोड़ा अलग रीडिंग था, बट आई होप आपको ये अच्छा लगे। और यस, मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल पिंक फ्लावर चूज़ किया है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके कौन सा चक्रास बैलेंस्ड है, कौन से बैलेंस नहीं है, और आप क्या कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो कार्ड्स को पहले शफल करेंगे। 8 कार्ड्स को हम रिवर्स तरीके से भी पढ़ेंगे। ठीक है, और एक कार्ड। ओके, और ये दूसरे डेक से। मुझे लग रहा है आप में से लोग जो देख रहे हैं, कुछ लोग शायद पाइल नंबर 1 पर भी पाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, सो पाइल नंबर 2। ओके, तो पहला है ये 8 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। फिर 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कॉइन्स, एम्परर, Knight of Cups, wow, okay, King of Coins, 7 of Coins, 4 of Coins, 9 of Coins, और यहाँ पर है Service, Enlightenment, और Confusion,
हालचू बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं पहले चक्रास के बारे में बोलती हूँ कि हमारे 7 चक्रास है। मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, सिर्फ इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहला चक्रा जो है वो है लाल कलर, दूसरा जो है वो है ऑरेंज कलर, तीसरा जो है वो है येलो कलर, चौथा जो है वो है ग्रीन कलर, पांचवा जो है वो है ब्लू कलर, छठा जो है वो है इंडिगो कलर और सातवां जो है वो है वायलेट कलर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि आपके काफ़ी चक्रा जो है वो काफ़ी बैलेंस्ड है, स्पेशली आपका ये ब्लू चक्रा। ठीक है, तो आपका कौन सा बैलेंस्ड है? वो है रेड, ओके, येलो, ब्लू, वायलेट। और कौन सा बैलेंस नहीं है? वो है ग्रीन और ऑरेंज। ओके, तो पहले चलते हैं आपके ये रेड कॉइन से, 8 ऑफ कॉइन्स। ठीक है, आपका ये फर्स्ट चक्रा। तो ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो यस, आपके परिवार में शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका रिस्ट्रिक्शंस है, आप इतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपने परिवार वालों की वजह से। पर ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आप एक्चुअली वो सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, ये पहलवान से थोड़ा मिलता जुलता है, फिर भी अलग है। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग अगर वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आप में कुछ कुछ बंधन होगा, कुछ चीज़ों की वजह से आपके परिवार वाले कुछ चाहते नहीं है कि आप ऐसा करें या वो काम करें, जो भी है। लेकिन क्योंकि ये यू नो ये उल्टा नहीं है, ये बैलेंस्ड है, तो इससे मुझे लग रहा है कि जो भी सिचुएशन है आप एक्चुअली वो सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। बस थोड़ी अलग तरीके से सोचने की आपको ज़रूरत है। ओके, और फिर है ये 10 ऑफ कप्स, ये है आपका येलो चक्रा। ठीक है, आपका इंस्टिंक्ट। तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग के लिए कि जो सिंगल है स्पेशली, आपको पता है कि आगे जाकर आपको एक बहुत अच्छा परिवार होगा, आप उनके साथ होंगे जिनसे आप प्यार करते हैं, या आपका एक बहुत बड़ा प्यारा सा परिवार होने वाला है। ठीक है, ये आपको अंदर से ऑलरेडी महसूस हो रहा है। और जो एक रिश्ते में है ऑलरेडी, ठीक है, पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि आपका परिवार कैसा जा रहा है, लेकिन आप में पूरी काबिलियत है कि आप जो भी प्रॉब्लम है उन्हें ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये बैलेंस्ड है और 10 ऑफ कप्स दिख रहा है। तो आप जो भी अपना प्रॉब्लम है आप सब सही कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यस, दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है, लेकिन ऊपर वाले ने आपको इतनी शक्ति दी है कि आप वो प्रॉब्लम से बाहर निकले। ठीक है, और चीज़ों को सही करें। अगर आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो आप वापस अपना परिवार खुशियों से भर सकते हैं। ओके, ये सब जो है आपके हाथ में है और आप वो कर सकते हैं। अब ये 3 कार्ड्स जो है, 3 है ब्लू कार्ड्स का, कम्युनिकेशन का, आपके आवाज़ का। तो आपके कम्युनिकेशन, आपके शब्दों में बहुत बहुत अहमियत है आपके शब्दों के। ठीक है, आप खुद यकीन नहीं कर पा रहे, आप कर पाएंगे, लेकिन आपके शब्द जो है वो चीज़ें बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। ओके, ऐसा है आपके लिए। तो आपके शब्दों, आप शायद कुछ लोग आपको काफ़ी डोमिनेटिंग ऐसे बोल सकते हैं कि आप उनको बोलेंगे कि ये करो वो करो, वैसा दिख रहा है आपके लिए, लेकिन जो भी है वो अच्छा है। ओके, तो आप अपने शब्दों से लोगों से काम करवा सकते हैं, उनसे जो भी करवा सकते हैं। ऐसा लगता है कि जिस इंसान से आप प्यार फ़िलहाल कर रहे हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, या आगे जाकर भी आपके जो चाहने वाले हैं, वो भी आपके शब्दों की वजह से, आप जिस तरह से बात करते हैं, ठीक है, उनके वजह से वो पागल हो जाएंगे। तो आपके शब्द जो है बहुत बहुत ही अच्छे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए, आपके जो फाइनेंसेस जो है, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि पैसों के मामले में शायद आप थोड़े हिचकिचा रहे हैं, लेकिन आप अपने शब्दों को सही तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें एक करियर की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपना आवाज़ इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ये कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, लिखना भी होता है। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जर्नलिस्ट जो है, टीचिंग जो है, जो भी है, जहाँ पर आप अपना आवाज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके ज़िंदगी में, आपके करियर में और आपके लव लाइफ में, ठीक है, आपकी आवाज़ आपका साथ
हमेशा हमेशा देखा, आपके शब्द आपके साथ रहेंगे। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। पर जैसा मैंने कहा, आप चीज़ें बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और फिर है किंग ऑफ कॉइन्स और 7 ऑफ कॉइन्स, और ये है आपका 7 चक्रा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप ऊपर वाले आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ दे रहे हैं कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, और आप वो सही तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। और में से कुछ लोग भी मुझे दिख रहा है कि आपने ऊपर वाले ने आपको इतना सारा आइडियाज़ दिया है, और उसमें से आप में से कुछ लोगों ने वो एक आइडिया को लिया है और अपना करियर बनाया है, और उसमें से काफ़ी पैसे बनाने में आप लगे हुए हैं। तो आपको सुनना है कि आपको ऊपर से क्या मैसेज आ रहा है। तो ये ऊपर से ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऊपर से, लेकिन जब आप शांत बैठे हुए हैं तो आपको जो आइडियाज़ आते हैं वो आप खुद नहीं करते हैं, वो कोई और आपके लिए करता है। हमेशा हमें लगता है कि हमारी सोच है, लेकिन एक्चुअली वो सोच हमारी नहीं होती है, वो हमारे दिमाग में लाया जाता है। ठीक है, तो जो भी आइडियाज़ है, अगर आप उसमें काम करेंगे तो आप उसमें से काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। तो इसलिए आपको खुद के मन से सुनना है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरों की बातों में आकर कीजिए। अगर आप खुद से वो चीज़ें करेंगे तो आपके लिए आगे जाकर काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। ओके, तो अब जो बैलेंस नहीं है वो है ये आपका हार्ट चक्रा। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोग पैसों के मामले में स्पेशली आपका फ़ायदा उठाते होंगे। आपसे कुछ लोग शायद पैसे मांगते होंगे और वापस नहीं देते होंगे, और आपको अच्छा नहीं लगता होगा उनसे पैसे वापस भी मांगना। ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा देते हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा दयालु है आप। तो आपको वो थोड़ा कंट्रोल में रखना है, क्योंकि यस, जो हमारा मन जो है, करेक्ट, वो प्यार के लिए है, सही है। ओके, लेकिन जब हम हद से ज़्यादा देते हैं, जब हमें खुद नहीं पता कि हमारे लिए क्या है, तो वो थोड़ी बेवकूफ़ी जैसा हो जाता है, और वैसा चल रहा है आपके लिए। तो आपको ये जो बाउंड्रीज़ है वो सेट करना है अपने दिल को लेकर। ठीक है, क्या किसी को एक्चुअली आपकी ज़रूरत है? अगर सच में ज़रूरत है तो वो कीजिए, अगर ऐसे ही आपका फ़ायदा उठा रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही सॉफ्ट है दिल से, और लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। ओके, फिर है ये 9 ऑफ कॉइन्स, ये है ऑरेंज। तो यस, फालतू, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर वाले आपको आइडियाज़ देते हैं, आप पैसे भी कभी कभी कमा पाते हैं, लेकिन क्या होता है, आप वो पैसे चले जाते हैं आपकी लाइफ से, आप वो हाथ में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठाने लगते हैं और पैसे फिर नहीं रहता है आपके हाथ में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोचिए, सोच समझ कर पैसे स्पेंड कीजिए। आप कहाँ पर पैसे वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं पैसों को, और क्या आप लोगों को ऐसे ही मदद कर रहे हैं बिना कारण। ठीक है, तो यस, बहुत ज़रूरी है कि लोग आपका फ़ायदा नहीं उठाए पालतू, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अब कैसे आप ये चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं सर्विस में? ऐसा लग रहा है मुझे कि आप तभी लोगों को मदद कीजिए जब उन्हें सच में पहले तो आपकी ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि हमेशा लोगों की मदद करते हुए जाइए, क्योंकि लोग आपका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं पालतू। ठीक है, तो अपना बाउंड्रीज जो है, अपना जो रेखा जो है, वो सही कदम पर उठाए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। फिर है एनलाइटनमेंट और कन्फ्यूजन। तो शायद आप काफ़ी बार कंफ्यूज होते होंगे खुद की सोच पर, कि क्योंकि आपको पता नहीं कि वो ऊपर वाला आपको मैसेज दे रहा है कि आप खुद ही ऐसे ही सोच रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आपके लिए ध्यान करना बहुत बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 3 4 5 एक मिनट, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, यस, ये सब में सिर्फ एक ही चक्रा मिसिंग है, वो है इंडिगो, जो है हमारा इंट्यूशन का कार्ड। ठीक है, हमारा सिक्स सेंस जो बोलते हैं उसका। तो आपको ध्यान करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। जितना आप ध्यान करेंगे, आपका कन्फ्यूजन उतना ही क्लियर होता जाएगा, और आपकी जो सारे चक्रास जो है वो भी और भी बैलेंस हो जाएंगे। पर काफ़ी अच्छा, जैसा मैंने कहा, आपका मैं क्या बोल रही हूँ, कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो आपके कम्युनिकेशन में आप जितना काम करेंगे, जितना उसका इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और
यस, ये सब देख रही हूँ आपके लिए पाइल 2। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। ये थोड़ा नया किस्म का रीडिंग था। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पाल ब्लू फ्लावर चूज़ किया है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके कौन से चक्रास बैलेंस्ड है, कौन से बैलेंस नहीं है, और क्या मैसेज है आपके लिए चक्रास बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो कार्ड्स को आपके लिए लाइव शफल करते हैं। आज कार्ड्स को हम रिवर्सल में भी पढ़ेंगे। ओके, राइट, और एक दूसरे डेक से भी निकाल देते हैं। और एक take this. Okay, pile 3. Right. तो पहला है ये 10 of coins. फिर है judgment, star, temperance, ace of cups, queen of wands, princess of wands, king of swords, rejection, perseverance, and despondence. Okay, pile 3. तो पहले चक्रास के बारे में इतने डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, लेकिन ब्रीफली इन शॉर्ट में थोड़ा बोलूँगी। तो हमारे 7 चक्रास है। पहला चक्रा जो है वो है लाल कलर, दूसरा जो है वो है ऑरेंज कलर, तीसरा जो है वो है येलो कलर, चौथा जो है वो है ग्रीन कलर, पांचवा जो है वो है ब्लू कलर, छठा जो है वो है इंडिगो कलर, और 7 जो है वो है वायलेट कलर। ओके, तो यहाँ पर आपके काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल काफ़ी ऊपर नीचे ऐसे चल रहा है आपके लिए। तो आपके चक्रास फ़िलहाल जो बैलेंस्ड है वो है आपका येलो चक्रा, आपका वायलेट चक्रा, आपका ब्लू चक्रा। ठीक है, और जो बैलेंस नहीं है या इतना ज़्यादा बैलेंस नहीं है वो है ग्रीन चक्रा, रेड चक्रा, और एक्चुअली वायलेट भी थोड़ा इम्बैलेंस्ड है। सिर्फ जो प्रॉपर्ली बैलेंस्ड है वो है आपका येलो चक्रा। तो ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल अच्छा बुरा दोनों चल रहा है। ओके, आपकी लाइफ में या तो चीज़ें बहुत अच्छी जाती है या बहुत बुरा जाता है, वैसा मुझे महसूस हो रहा है आपके लिए। तो पहला ये 10 ऑफ कॉइन्स में ये देखकर ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली अगर आप अपनी मन की आवाज़ सुनेंगे, अपना जो अंदर से आवाज़ आती है, अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आपको अपने करियर में काफ़ी लाभ हो सकता है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप में बहुत वो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है आपका, कि आपको पहले से पता रहता है चीज़ें। ठीक है, तो आपको पता है कि आपके लिए कौन सा करियर अच्छा है, कौन सा नहीं है। लोग आपके आसपास जो है वो जो भी कहे, कि आपको पता है कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो आप अपनी मन की आवाज़ को अगर सुनेंगे अपने करियर को लेकर, तो आप बहुत बहुत दूर तक जा सकते हैं। ओके, ये आपके लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, स्पेशली करियर के मामले में। ये मुझे ज़्यादा रोमांटिक वाला पाइल नहीं दिख रहा है, वो दूसरे पाइल जैसे, लेकिन ये मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल पाइल दिख रहा है। ठीक है, जैसे करियर के मामले, अपने पैशन के मामले में उनके लिए। तो इसलिए ये बहुत स्ट्रांगली ऐसा मैसेज आ रहा है। अब आपका जो पर्पल कार्ड है, जो है जजमेंट सीधा और किंग ऑफ सॉर्ड्स उल्टा। ओके, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ऊपर वाला जो है आपको मैसेजेस देते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं कि
अगर कोई इंसान ने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको धोखा दिया है, ठीक है? तो आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए, वो इंसान को माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? और वो साइकिल को बंद करना चाहिए ताकि वापस से वो इंसान आपकी ज़िंदगी में ना आए आपको और दर्द पहुँचाने के लिए। लेकिन क्या हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है, ठीक है? यस, आपको पता है उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, आपको लगता है कि उनसे बात करना बंद कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उनसे बात करते हैं, आप बात करना बंद नहीं करते। तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो काफ़ी साइकिल होते होंगे, ठीक है? मतलब बार-बार वही चीज़ रिपीट होती होगी, बार-बार लोग आपको धोखा देते होंगे, वही सेम चीज़ आपकी लाइफ में होती रहती है, क्योंकि आप वो साइकिल जो है उन्हें बंद नहीं करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रांगली मैसेज आ रहा है, ठीक है? और फिर है ग्रीन चक्रा जो है स्टार उल्टा और प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स सीधा है। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आपका पैशन क्या है, दिल से आपको पता है, ठीक है? आप काफ़ी क्रिएटिव है, मुझे लग रहा है, आप काफ़ी क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत बढ़िया आइडियाज़ आता होगा, ठीक है? लेकिन ऐसा लगता है कि आपको खुद पर विश्वास नहीं है। वो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी दिख रही है कि खुद पर ही आपको विश्वास नहीं है, आपको अपने सपने पर विश्वास है। आपको पता है कि जो सपने आप देख रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी चीज़ें अच्छी हो सकती है आपके लिए, लेकिन आपको खुद के ऊपर यकीन नहीं है। आपको यकीन नहीं है कि आप वो चीज़ कर पाएँगे। आपको यकीन नहीं है कि आप इतने अच्छे दिखते हैं, ठीक है? मतलब आपका सेल्फ़ एस्टीम जो है, वो थोड़ा मुझे कम दिख रहा है। ओके, और उसकी वजह से रुकावट होती होगी आपकी ज़िंदगी में, या आपकी लव लाइफ के बारे में भी हो सकता है, करियर के मामले में भी हो सकता है, जो भी है कि आप सपने तो देखते हैं, लेकिन जब वो पूरा करने का टाइम आता है, आप हिचकिचाने लगते हैं, आपको विश्वास नहीं होता खुद के ऊपर। फिर है ये रेड चक्रा, टेम्परेंस जो है वो उल्टा है, एस ऑफ कप्स जो है वो सीधा है। ये वापस, ठीक है, समझो कोई रिलेशनशिप है आपकी ज़िंदगी में और वो इंसान बोलता है कि कि वो सही में आपसे प्यार करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं रिश्ते में। तो ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेकर आपके झगड़े होने लगते हैं, ठीक है? तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि चीज़ें अच्छी जाती है, लेकिन आगे जाकर ऐसा लगता है कि चीज़ें बिगड़ जाती है अपने आप। तो ये मुझे काफ़ी ये साइकिल दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में कि पहले तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, फिर होती हुई सॉरी चीज़ें अच्छी हो जाती है, लेकिन फिर बाद में कुछ हो जाता है कि चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ओके, तो ये आपकी लाइफ में अगर कोई दोस्त भी है तो पहले तो बहुत हंसी मजाक वो सब होता होगा, लेकिन बाद में ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत झगड़े होते होंगे आप दोनों के बीच, थोड़ी कड़वाहट होती होगी बातों में, कुछ वैसा लग रहा है। तो ये मुझे हर समय वैसा लग रहा है आपके लिए। फिर है एक अच्छा बैलेंस्ड है आप में, वो है क्वीन ऑफ कप्स जो है ब्लू चक्रा, ठीक है? आप जब बात करते हैं ऐसा लग रहा है कि आप दिल से बात करते हैं, और ये आपकी एक बहुत बड़ी ताकत है। ओके, क्योंकि आप जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं उसी तरह से आप बात करते हैं, और लोग आप पर बहुत विश्वास करते हैं कि अगर कोई बोलता है कि प्लीज़ किसी और को मत बताना, तो आप सही में किसी और को वो बात नहीं बोलते हैं। तो लोग इसकी वजह से आप पर काफ़ी विश्वास करते हैं, ठीक है? और आपकी शब्दों में पहले पाल की तरह काफ़ी ताकत है, आप चीज़ों को बदल सकते हैं अपने शब्दों की वजह से। मुझे लग रहा है कि आपका करियर जो है अगर इससे जुड़ा हुआ है तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है? आप बहुत बहुत क्रिएटिव है और आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। सिर्फ जो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है वो ये है कि आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं, और कुछ चक्रास जो बैलेंस नहीं है उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना वैसा लग रहा है मुझे आपके लिए, ठीक है? कि सब आपके सामने आ जाता है, लेकिन फिर किसी बातों को लेकर वो आइदर आपसे छीन लिया जाता है या वो टूट जाता है। ओके, तो अब आप चीज़ों को सही बैलेंस कैसे कर सकते हैं? पहला है ये रिजेक्शन, ठीक है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पहले से हार नहीं मान लेनी चाहिए, आपको पहले कोशिश करना चाहिए, ठीक है? लोग आपको रिजेक्ट करें तो क्या हुआ, वापस जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये करियर के मामले में है, ठीक है? अगर आप पहले से हार मान जाते हैं कि नहीं, मेरी समझो आप बुक लिख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा किताब कोई नहीं पढ़ने वाला, क्या फ़ायदा लिखने का? फिर भी लिखिए, ठीक है? आप पब्लिशर्स के पास जाइए, 10 पब्लिशर रिजेक्ट करेंगे, पर फिर भी आप चलते जाइए, चलते जाइए। उसमें से एक
ठीक है, आप पर विश्वास करेगा और वो बुक पब्लिश करेगा। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आप रिजेक्शन से डरिए मत, फिर भी आगे बढ़िए। परसिवियरेंस वो ही मतलब होता है, ठीक है, इन अ वे कि आप करते जाइए वो काम। आप रिजेक्शन की परवाह मत कीजिए। ये समझो प्यार के मामले में भी है, शायद आपको डर लगता है कुछ बोलने में, लेकिन फिर भी आप अपनी मन की आवाज़ बोलिए। ठीक है, आप फिर भी उन्हें समझाइए, क्या पता शायद वो एक दिन समझे। ओके, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, वो इंसान कैसे, ठीक है, वो कैसे समझेगा कि आपके अंदर इतना जुनून है। और फिर है ये रेस्पॉन्डेंस। तो ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं कि वो क्या समझेंगे, वो क्या देखेंगे। आप में से काफ़ी लोग जो भी आप काफ़ी डरते हैं, शायद आप मानेंगे नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी सोचते हैं कि दूसरे लोग क्या बोलेंगे, हंसेंगे तो नहीं आपके ऊपर, ये तो नहीं, वो तो नहीं। तो आप काफ़ी दुनिया के बारे में सोचते हैं। आप जितना ही वो सोच को अपने दिमाग से हटाएंगे, अपने बारे में सोचेंगे, उतना ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो पहला है हार मत मानिए, कोशिश करते जाइए। और फिर है आप लोगों के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। और लास्ट है ऑफ कोर्स कि अगर आप चक्रा मेडिटेशन करेंगे, वो यूट्यूब में आपको मिल सकता है। वो आपके सारे चक्रा जो है वो बैलेंस करेगा आपके लिए। ठीक है, और क्या दिख रहा है? यस, दैट्स इट फॉर यू पाल्ट्री। आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। ये एक अलग किस्म का रीडिंग था, पर आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।